बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऐसे एग्जामिना। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स, जो कि बहुत ही आसान और छोटा सा चैप्टर है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर रिमार्केबल प्रोटीन्स विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस। बच्चों, जो एंजाइम्स होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये स्पेशली जो है प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिस तरह प्रोटीन का बनना, फोटोसिंथेसिस है जैसे प्लांट्स में हो रहा होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन जो कि तमाम जानदारों में होती है, फूड का जो है डाइजेस्ट होना, ये सारी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ना, ये बहुत स्लो हो रहे होते हैं। इतने स्लो हो रहे होते हैं कि ये हमारी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते, यानी कि हमारी जो लाइफ है उसको बरकरार नहीं रख सकते। तो इसलिए एंजाइम्स जो होती हैं, ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करती हैं? स्पीड अप करती हैं, इनकी रफ्तार को तेज़ करती हैं, ताकि हमारी जो लाइफ है वो बरकरार रहे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि एंजाइम की खसूसियात, ये कैसे काम करते हैं, और इनके मुख्तलिफ फैक्टर्स जो कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है, जो एंजाइम का काम है, उस पर असरअंदाज होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। देखिए, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, उसके बावजूद जो है ये चैप्टर बहुत छोटा है। मेटाबॉलिज्म। Metabolism is the sum of all chemical reactions that occur within an organism to sustain life. बच्चों, किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उस जानदार की लाइफ को बरकरार रखने के लिए उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ठीक है। उन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। देयर आर टू सबसेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या ये कह लें कि मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं। सबसे पहली है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। देखिए बच्चों, कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़ी चीज़ों को तोड़ा जाता है छोटी चीज़ों में। छोटी चीज़ें कौन सी? जिन छोटी चीज़ों से वो मिलकर बना था, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक हाउस है, तो हाउस किस चीज़ से बना है? ईंटों से बना है। तो जब हम हाउस को तोड़ेंगे तो वो ईंटें हमें मिलेंगी ना। इसी तरह जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो भी उन छोटे छोटे यूनिट्स में टूटता है जिनसे वो मिलकर बना था। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी खारिज होती है। एग्जाम्पल क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन, इन विच फूड यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O टू गेट एनर्जी। बच्चों, बेसिकली जो ग्लूकोज है ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तो नहीं है, लेकिन जिन छोटे छोटे एटम से या यूनिट से ये मिलकर बना है, उनमें मज़ीद इस ग्लूकोज को तोड़ा जा सकता है। ग्लूकोज जो है किस चीज़ से बना है? ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज का पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6। ग्लूकोज किस चीज़ से बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी C6H12O6, तो सेलुलर रिस्पायरेशन भी जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो हमें क्या मिलता है? CO2 मिलती है, H2O मिलता है, और साथ में हमें एनर्जी मिलती है जिसको ATP कहा जाता है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है किस में टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटा, और साथ में हमें एनर्जी भी हासिल हुई। तो ये जो है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है एक। हमिंग बर्ड्स हैव वन ऑफ द हाइएस्ट मेटाबॉलिक रेट ऑफ एनी एनिमल। हमिंग बर्ड एक ऐसा परिंदा है जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं। सो दे नीड टू ईट कॉन्स्टेंटली टू कीप अप देयर एनर्जी लेवल। तो इसलिए इन परिंदों को अपनी एनर्जी का लेवल अप रखने के लिए क्या करता है? कॉन्स्टेंटली खाना पड़ता है। सेकंड इसकी एग्जांपल है लिपोलाइसिस। देखिए बच्चों, लिपो का मतलब होता है लिपिड या फैट, जिसको चर्बी कहते हैं। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। इन विच लिपिड इज ब्रोकन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल विच कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग एनर्जी। इसमें क्या होता है कि जो लिपोलाइसिस प्रोसेस है, इसमें फैट जो बॉडी के अंदर चर्बी होती है उसको तोड़ा जाता है ताकि एनर्जी मिल सके। बच्चों, जब हम रोज़े की हालत में होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या हम नींद में होते हैं, तो तब हम ग्लूकोज नहीं ले रहे होते। तो हमारी बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है? हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट यानी कि जो चर्बी है वो स्टोर होती है, तो हमारी बॉडी उस चर्बी की ब्रेक डाउन करती है और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको यूज़ करती है। सेकेंड प्रोसेस है एनाबोलिज्म।
एनाबोलिज्म इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। अब एनाबोलिज्म में बात की जा रही है कि आप छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ते हैं और कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वो जुड़ते हैं और एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस प्रोसेस कंज्यूम एनर्जी, और इस प्रोसेस में एनर्जी इस्तेमाल होती है। देख बच्चों, जब आप छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हैं तो उस दौरान आपकी एनर्जी इस्तेमाल होती है उन चीज़ों को जोड़ने के लिए, ताकि किसी बड़ी चीज़ को बिल्डअप किया जाए, बड़ी चीज़ को तैयार किया जाए। तो एनाबोलिज्म में क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी कि इस्तेमाल होती है। इसके एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अब देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। पहले कैटाबोलिज्म में ग्लूकोज तोड़कर क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज को बनाना है और मिलना किसने है, कार्बन डाइऑक्साइड ने और वाटर ने, ये मिलेंगे, ग्लूकोज पैदा होगा। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि लाइट एनर्जी में होता है ये प्रोसेस, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी भी इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस्ड होती है एज ए बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसको हम बनाना नहीं चाह रहे लेकिन वो साथ में बन जाती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में बनाना तो ग्लूकोज होता है लेकिन साथ में जो है ऑक्सीजन भी पैदा हो जाती है, तो इसलिए इसे बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रोटीन सिंथेसिस, इन विच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द अमाइनो एसिड्स। बच्चों, प्रोटीन जो है ये एक बायोमॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये किस चीज़ से बना होता है, अमाइनो एसिड से बना होता है। यहाँ पे दोनों प्रोसेस दिए हुए हैं, लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है स्मॉलर यूनिट्स में तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और जब स्मॉलर यूनिट्स को जोड़ा जाता है और लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं तो उस दौरान हमें एनर्जी का इस्तेमाल करना होता है, एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो ये था कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। इसमें आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। तो आपने एक चीज़ तो लाजमी याद रखनी है कि एनर्जी रिलीज़ किस में होती है और एनर्जी यूज़ किस में होती है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।